नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी कुंदन। और खेला होबे में आज हम चर्चा करेंगे भारतीय टीम में गुटबाजी की। जी हां, 2 गुट बन चुके हैं, ये खबर आ रही है अंदर से, और इसी की वजह से T20 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन बहुत खराब रहा। और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से ड्रेसिंग रूम में पावर सेंटर्स कहीं ज्यादा हो गए, और इसकी वजह से खिलाड़ियों में यह असमंजस था कि आखिर वो बात माने तो किसकी माने। पावर सेंटर्स तो अपनी जगह, लेकिन टीम में यह कहा जा रहा है कि दिल्ली गुट और मुंबई गुट बन चुके हैं, और इसीलिए जो परफॉर्मेंस है, जो खिलाड़ी हैं वो सही नहीं आ रहे हैं, परफॉर्मेंस भी सही नहीं हो रहा है कुंदन। और ये जो है ये असली वजह है, और ये न सिर्फ आज बल्कि बहुत पहले से भी ऐसा देखने को मिलता है कि किसी खास रीजन के, खास जोन के खिलाड़ी आते हैं और उसके बाद अपने ही जोन के खिलाड़ियों को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में एक ऐसा खिलाड़ी जो प्रतिभाशाली होता है, टैलेंटेड होता है, उसे मौका नहीं मिलता है। वो नॉक करता रह जाता है, दरवाजा खटखटाता रह जाता है, लेकिन उसे जगह नहीं मिलती। और वो खिलाड़ी जिसे अनुभव के नाम पर या फिर रणजी में परफॉर्मेंस के नाम पर टीम में खिला तो लिया जाता है, लेकिन जब वो मुकाबला होता है, जो अंतरराष्ट्रीय मुकाबला होता है, जहां पर आपको उम्मीद के साथ साथ प्रतिभा की भी जरूरत अनुभव के साथ होती है, वहां पर वो काम देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल, देखिए ये चर्चा शुरू क्यों हुई, अब इस पर हमें पहले बातचीत करनी पड़ेगी करुण जी। चर्चा इसलिए शुरू हुई है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से हम खेले हैं, जिस तरीके से खेले नहीं, खेला हो गया एक तरीके से टीम के साथ तो उस हिसाब से देखें तो उसके बाद सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी टीम के कुछ पूर्व क्रिकेटर हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए भारत की जो टीम है वो बिखरी हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान टीम के हाल हमें याद करें तो बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं, 2019 में ही सरफराज को लेकर के कई तरह की बातें आ रही थी। ठीक है, हम अपनी टीम की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है करुण जी कि ये सब बिखरा हुआ है, टीम एक यूनिट की तरह खेलती हुई दिखी भी नहीं। बड़ा सवाल यह है कि जो आरोप लगते रहे, जो अंदर खाने की बातें कही जाती रही है बाहर, लेकिन इसके पीछे का आधार क्या है? इसके पीछे का आधार है परफॉर्मेंस। आप परफॉर्म नहीं कर पाए, चाहे वो दिल्ली की तरफ से खेल जिस गुट की बात की जा रही है या फिर मुंबई की तरफ की गुट की बात की जा रही है, किसी गुट ने बहुत अच्छा खेला नहीं, टीम बिखरी हुई दिखाई दी। और बिखरी हुई टीम पर आप चाहे जितने इल्जाम लगाने लगा लीजिए, और उसी का नतीजा मेरे ख्याल से कि जो नतीजा आप नहीं दे पाए, रिजल्ट आप नहीं दे पाए, उसी के आधार पर अब ये कहा जा रहा है 2 गुट है, मुंबई और दिल्ली गुट। बिल्कुल बिल्कुल, और हम मुंबई और दिल्ली गुट में तनाव की चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि विराट कोहली नॉर्थ जोन से आते हैं, वेस्ट जोन से मुंबई से रोहित शर्मा के हाथों में कमान है इस वक्त, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद अब T20 सीरीज न्यूजीलैंड के साथ शुरू हो रही है, और T20 इंटरनेशनल में कोहली जल्द छोड़ेंगे टीम का साथ, ये चर्चा भी हो रही है। मुश्ताक अहमद जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर है, वैसे खिलाड़ी, काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं। हालांकि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को हिंदुस्तान में क्या हो रहा है इस पर बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई खिलाड़ी जो कि आमतौर पर किसी भी विवादास्पद मुद्दे पर नहीं बात करता है, वो अगर कुछ कहे तो सुनना जरूरी होता है, खासतौर पर जब हमारा परफॉर्मेंस सही नहीं होता है। तो अगर ये कहे कि विराट कोहली अगर पहले ही ये कह देते हैं कि हम संन्यास ले लेंगे, यानी कि हम फिलहाल कप्तानी छोड़ेंगे और उसके बाद संन्यास लेते हुए भी दिखाई पड़ सकते हैं, यानी कि T20 में अब वो टीम के साथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। वो इसलिए नहीं सुनी जा रही है कि दूसरा गुट यानी कि मुंबई का गुट जो है वो हावी है, ये इसकी तरफ इशारा किया गया है। देखिए अभी तो ये कहना जल्दबाजी होगी करुण जी। मुझे लगता है कि जो फैसले वो लेना चाहते थे इस वर्ल्ड कप में, जिस खिलाड़ी को वो चाहते थे टीम में, उनके मन मुताबिक टीम चुनी गई, उनके मन मुताबिक प्लेइंग 11 सेलेक्ट किया गया। हालांकि उस प्लेइंग 11 पर बहुत सारे सवाल दागे गए, जो अनफिट था, जो फॉर्म में नहीं था, वो तमाम प्लेयर को आपने टीम में रखा नहीं रखा गया। लेकिन यहां पर देखिए गौर करने वाली बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी को यहां पर मेंटोर के तौर पर टीम में शामिल किया गया था। ये हम सब जानते हैं कि विराट कोहली और रवि शास्त्री, उनकी ट्विनिंग जबरदस्त रही है, लेकिन वहां पर एक और जो है कोई कद्दावर खिलाड़ी, दिग्गज खिलाड़ी जिसका रिकॉर्ड रहा है, जिसको सभी सुनते हैं, उसको अगर यहां पर शामिल कर लिया जाएगा तो आप सोचिए कि क्या स्थिति हुई। कहीं ये बात तो नहीं हुई कि वो विराट कोहली ने कहा भाई अगर हमारी सुनी नहीं जा रही है तो ठीक है, जो भी कर रहे हैं वो कर ले। देखिए बीसीसीआई ने जो फैसला लिया करुण जी, मैं इसे दूसरे चश्मे से देखता हूं। बीसीसीआई ने जो फैसला लिया मेंटोर बनाने का धोनी को, वो बेटरमेंट के लिए था, क्रिकेट के बेटरमेंट के लिए था, एक नई शुरुआत थी, एक नई पहल थी, और ये कोशिश की गई कि जो आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जो अभी आपके साथ खेल चुके हैं, साल 2 साल पहले तक आपके साथ क्रिकेट खेल चुके हैं, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिताया है,
उस एक्सपीरियंस को आपके साथ जोड़ने की कवायद की गई। बीसीसीआई ने बेटरमेंट के लिए सोचा, आपने उसे नेगेटिव लिया, ये अलग मसला हो सकता है। कैप्टन ने, विराट कोहली ने हो सकता है कि इसे नेगेटिव लिया हो, एक और पावर सेंटर बनाने की बात जो कही जाती रही, आपने उसे उस तरीके से लिया है, तो ये आपकी गलती थी। दरअसल बीसीसीआई का फैसला, बोर्ड का जो फैसला था वो ये था कि आपके एक्सपीरियंस जो खिलाड़ी हैं और जो एक एक बॉल को जिस तरीके से पढ़ते हैं, क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीके से धोनी पढ़ते हैं, ठीक है नतीजे अच्छे नहीं हुए, हम धोनी पर भी सवाल खड़े कर सकते हैं, उन पर एक जिम्मेदारी दी गई, उनके ऊपर भी वेंटोर थे, उन पर भी जिम्मेदारी थी, लेकिन बीसीसीआई ने कुछ ऐड ऑन करने की कोशिश की गई, लेकिन उसे आप नेगेटिव तरीके से लेते हैं तो ये आपकी सोच हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ तो सपोर्ट करने की ही कोशिश की गई थी। हम एक्सपर्ट से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या अपडेट है लगातार दर्शकों को हम दिखा दें। 17 नवंबर से न्यूजीलैंड के साथ T20 सीरीज है और इसी के लिए कहा जा रहा है कि विराट कोहली को इसमें आराम दिया गया है, वो यहाँ पर नहीं खेलेंगे और रोहित शर्मा जो है वो टीम की कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। रोहित शर्मा, जिनके बारे में कहा जाता है कि तूफानी बल्लेबाज हैं और कैप्टनशिप भी उनकी जबरदस्त रही है, आईपीएल में भी देखने को मिला है, स्टैंड बाई कैप्टन रहे हैं, उसमें भी देखने को मिला है। और राहुल द्रविड़ बन चुके हैं टीम के नए कोच, यानी रवि शास्त्री अब नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो जिस ट्यूनिंग की हम बात कर रहे हैं कि रवि शास्त्री और विराट कोहली में जबरदस्त ट्यूनिंग देखने को मिली थी और कई बायलैटरल सीरीज में इसका अच्छा नतीजा भी देखने को मिला था, और किस तरीके से खिलाड़ियों को कहां पर कैसे परफॉर्म करना चाहिए, क्या उनके साथ होना चाहिए, टीम को कैसे मैनेज करना चाहिए, ये सारी चीजें वो देख रहे थे। और इसलिए विराट कोहली बहुत सहज नजर आते थे उनके पास, और दोनों देखिए एक ही मन स्थिति वाले खिलाड़ी रहे हुए हैं। रवि शास्त्री भी बिंदास मिजाज के और विराट कोहली भी बिंदास मिजाज के। तो यहां पर अब राहुल द्रविड़ तो कैसे यहां पर ये करेंगे, और साथ ही साथ जो है तो इन तमाम चीजों को हम यहां पर देखेंगे। तो ड्रेसिंग रूम की गुटबाजी, ये बात सामने आती है और एक्सपर्ट से भी हम चर्चा करेंगे, यहां पर हमारे साथ वो जुड़ेंगे। लेकिन रोहित शर्मा की अगर बात कर ली यहां पर, तो कुंदन क्या लगता है कि विराट कोहली यहां पर सिर्फ इसलिए नहीं टीम के साथ रह रहे हैं कि वो अब कप्तान नहीं है, क्योंकि वो कप्तानी आखिरी बार T20 में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में कर ली। देखिए, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इस सीरीज में, चूंकि देखिए मेंटली वो पहले ही कह चुके हैं बहुत प्रेशर है, कप्तानी का बहुत प्रेशर था, और कप्तानी का जो तीनों फॉर्मेट में वो कप्तानी कर रहे थे, इसलिए वो रेस्ट चाहते थे। कई बार उनको ये कहते हुए सुना गया हाल के दिनों में कि बायो बबल जो है उससे वो थोड़े परेशान है, ऐसा लग रहा है कि आपको कुर्सी से बांध करके बिठा दिया गया, इस तरह की बयानबाजी थी। तो वो शायद उस बायो बबल से, चूंकि लंबे, हमें ये भी देखना पड़ेगा, हम चूंकि क्रिटिसाइज करते हैं कि T20 वर्ल्ड कप जैसे सीरीज में आप कहते हैं आप थक गए, आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव नहीं है, तो हम क्रिटिक्स सामने आते हैं और कहते हैं कि ठीक है आप देश के लिए खेल रहे हैं तो पहले आप वहां पर 100% दीजिए। लेकिन एक व्यक्तित्व के तौर पर, एक पर्सनालिटी के तौर पर आप देखिए, बायो बबल में आपका रहना, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, आप लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हो सकता है उन्हें आराम की जरूरत है, हो सकता है कि इसमें देखिए बुमराह को भी रेस्ट दिया। बिल्कुल बिल्कुल आराम, उसमें जो है वो हमेशा कंट्रोवर्सी हम बेवजह न ढूंढे, वो भी सही है, क्योंकि आराम तो मिलना चाहिए और आपको पुल भी तैयार करना चाहिए ताकि जो आपके टैलेंटेड खिलाड़ी हैं उन्हें मौका मिल सके। चलिए, इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार पद्मपति शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। पद्मपति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये है कि भारतीय टीम में 2 गुट बन गए हैं, वो दिल्ली गुट है और मुंबई गुट, और इसकी वजह से टीम के परफॉर्मेंस पे, प्रदर्शन पर असर पड़ा है और T20 वर्ल्ड कप में भी ये देखने को मिला है। देखिए, 2 गुट बन गए हैं ये मत कहिए करूँ जी, सॉरी जी। ये गुट तो 50 साल से बने हुए हैं, बल्कि और ज्यादा से बने हुए हैं, और हमेशा से दिल्ली और बम्बई के बीच में एक अजीब सा जो है वो क्लैश रहा है। मैं कहाँ से शुरू करूँ, हरि अनंत हरि कथा अनंता, मैं कहाँ से शुरू करूँ मैं बता नहीं सकता। यानी पद्मपति जी, आप कह रहे हैं कि जब टीम को कामयाबी मिलने लगती है तो गुटबाजी की खबरें अंदर चली जाती है, बाहर नहीं आती है, लेकिन जब टीम नाकाम होती है तो वो खबरें फिर आने लगती हैं सामने। सही कहा आपने। अब मैं आपको उदाहरण की शुरुआत करता हूँ। जैसे मैं 1978 में पाकिस्तान गया, उस समय बिशन सिंह बेदी कप्तान थे उत्तर भारत के, और उप कप्तान थे सनी गवास्कर। लाहौर टेस्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी रही तो मालूम पड़ा कि गले में इंफेक्शन हो गया है बिशन बेदी के, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भाग नहीं लेंगे। लेकिन हमें अंदर से खाने से खबर मिली कि साहब मामला बहुत गड़बड़ है, और हमें लगता है कि ये सीरीज खत्म होने के बाद गवास्कर कप्तान बनाए जाएंगे। तो जो है वो एक तरह से विड्रा कर लिया है बिशन बेदी ने। वो सीरीज अब 2-0 से हार भी गए, समझे आप। और उसके बाद भी मैंने देखा, देखिए
एक जमाना था कि दिल्ली में दो प्रमुख अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, इसके बड़े दो दिग्गज स्पोर्ट्स एडिटर रहा करते थे। दोनों आज समय दिवंगत हो चुके हैं, स्मृति शेष है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन वो हाथ धो करके जो है बॉम्बे के पीछे पड़े रहते थे। और मुझे याद है कि एक बार 1982-83 में मेरे सामने इस तरह के उदाहरण आते रहे, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। जी जी। हैदराबाद सिंध में हम लोग थे पाकिस्तान में, और मामला इतना तूल पकड़ चुका था कि फतेह सिंह राव गायकवाड़ जो बड़ौदा के भूतपूर्व नरेश थे, वो टीम के मैनेजर थे, उनको एक संधि वार्ता के लिए बुलाना पड़ा। और उसमें उस जमाने में पत्रकारों के संग आज की तरह से व्यवहार नहीं होता रहा छूतों वाला। हम लोग भी एक डेलीगेशन का पार्ट होते थे, तो हम लोग भी बैठे, दोनों गुट सामने आमने बैठे, और वहां पर जो है मिशन सिंह बेदी जो थे वो इंडिया टुडे के लिए कवर करने आए हुए थे, और वहां इतनी तेज झड़पा झड़पी हुई कि वो संधि वार्ता फेल हो गई। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आखिरी टेस्ट, जो छठा टेस्ट कराची में खेला गया था, वहां उसके पहले ही ये बात हो रही थी, और कपिल बार बार ये, अभी आपने कपिल का कबूलनामा भी सुना होगा कि जब मैं कप्तानी के लिए तैयार नहीं था तब मुझे कप्तानी दे दी गई। अभी कुछ दिन पहले इसका बयान आया था। तो वहां क्या हुआ कि, और अच्छा, मिशन सिंह बेदी की बड़ी इस पे खास भूमिका रही। वो कवर करने आ रहे थे कि मालूम नहीं क्या करने आ रहे थे, और बार बार ये कहा जा रहा था कि कपिल जो है वेस्ट इंडीज जाएंगे कप्तान के रूप में 1983 में, 82-83 में। उसके बाद वर्ल्ड कप हुआ था। और साहब आखिरी टेस्ट जब हुआ तो गुलाम अहमद जो चेयरमैन थे सिलेक्शन कमेटी के उस समय, वो कराची में नमूदार हो गए, और वही सारी खिचड़ी पक गई। और हवाई जहाज में जब ये लोग, अच्छा, गावस्कर ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे, उनका अगर आंकड़ा देखिएगा तो कप्तानी से निकाले जाने का कोई कारण नहीं बनता था, लेकिन ये आपसी खुन्नस थी। क्यों? क्योंकि सनी गावस्कर ने यही काम मिशन सिंह बेदी के संग किया था 79 में, और वो टेस्ट मैच से बाहर कर दिया था उनको। यानी पद्मपति जी, आप कह रहे कि बिशन सिंह बेदी हो, सुनील गावस्कर, फिर कपिल देव, और इनके जमाने में साथ ही साथ सौरव गांगुली और जगमोहन डालमिया जब थे तो वहां पर ईस्टर्न जोन जो था, पूर्वी जोन, वहां के खिलाड़ी काफी आए। यानी जिसका दबदबा होता है टीम में, उस जोन के खिलाड़ी ज्यादा आते हैं, प्रतिभा के बूते नहीं बल्कि उस जोन का होने के चलते, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, जो हाँ सही, कुछ मायने में मैं बात सकता हूँ। जैसे अब चिदम्बरम एक जमाने में कोषाध्यक्ष थे तमिलनाडु के, तो वहां पर जो है वो खिलाड़ियों को लिया जाता था, ये तो चलता है। और जग्गू दादा थे बंगाल में, तो वहां भी हुआ। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, सौरव गांगुली के जमाने में ये जो गुटबाजी थी, ये गुटबाजी की जगह पर वरीयता दी गई थी अच्छी प्रतिभाओं को। आप देखिए कि सौरभ गांगुली चूंकि बंगाल के थे, कलकत्ता के थे, लेकिन उन्होंने जहीर को डेब्यू करवाया, उन्होंने हरभजन सिंह को करवाया, ये उत्तर भारत के थे। जहीर जो थे सहवाग दिल्ली के थे, युवराज सिंह भी थे। उस जमाने में जो टीम बनाई उन्होंने, वो एक ऐसी टीम बनाई कि जो बिल्कुल हर तरह की गुटबाजी से बिल्कुल परे थी। इसीलिए मैं कहता हूँ, जब भी कहता हूँ कि मेरी किताब में सौरभ गांगुली जो है इंडिया के बेस्ट कप्तान है। पहले मौजूदा वर्ल्ड कप के लिए जो टीम तैयार की गई, उसमें इसके इतर दिखता है क्या कि टीम सिलेक्शन में साउथ जोन, नॉर्थ जोन का पक्षपात किया गया और उसका नतीजा रहा कि हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए? बहुत सही कहा आपने। देखिए, एक उदाहरण आपको देता हूं। आपका जो आज की तारीख में बेस्ट स्पिनर कौन है? उस बेस्ट स्पिनर का नाम है आर अश्विन। ठीक है, आप देखिए कि इंग्लैंड दौरे में जब ये टीम गई और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेली, इससे टेस्ट मैच का फाइनल भी खेला और हार गई, और इंग्लैंड के संग सीरीज भी खेली, लेकिन उस खिलाड़ी को बाहर बैठाए रखा गया। कोई उत्तर नहीं दे सकता टीम मैनेजमेंट का आदमी कि आखिर क्यों उस आदमी को बाहर बैठाया गया, जिस आदमी की 600 से ज्यादा विकेट है और उसके कई शतक हैं। इंग्लैंड में भी वो शतक लगा चुका है। तो अगर आपको रविंद्र जडेजा को यदि ऑलराउंडर लेना था, तो क्या वो ऑलराउंडर कमतर था अश्विन? और अश्विन के पास जो गेंदबाजी है, आपने भी देखा भी होगा 2 मैचों में, वो गेंदबाजी में इतनी वैरायटी है
कि वो किसी भी विकेट का मोहताज नहीं है। और वहां जानते हैं क्या कंडीशन इंग्लैंड में क्या थी। इंग्लैंड में कंडीशन इंग्लिश कंडीशन थी, और वहां पर इनकी गेंदबाजी एकदम भर्रा होकर रह गई जडेजा की। और हम टेस्ट चैंपियनशिप भी हारे। और हालांकि हम टेस्ट में जो है जरूर इंग्लैंड के बीच रहे, लेकिन अगर जो है अश्विन होते तो परिणाम और भी कुछ हो सकता रहा। तो इस तरह का खेल होता रहा है। आपने वर्ल्ड कप में भी देखा। यहाँ अब बताइए, वरुण चक्रवर्ती को लाया गया, कौन सी मिस्ट्री गेंदबाजी थी भाई, आखिर उसको अंत में आपको बाहर करना पड़ा जी। तो आपने देखा। और अश्विन को आप बाहर बैठाए रखे दोनों मैचों में। और यार जब उन्होंने आईपीएल में प्रदर्शन किया था पद्मपति जी, और उसको क्षेत्रवाद के तौर पर तो नहीं देखा जा सकता है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की भी चर्चा करेंगे यहाँ पर, और विराट कोहली से एक तुलना मिनट करना के लिए चाहेंगे। करूँ जी, मैं आपसे पूछता हूँ, जी जी, आप बताइए, क्या आपको वरुण चक्रवर्ती की कोई गेंद मिस्टीरियस दिखाई दी क्या? उनकी गेंदों में तो मिस्ट्री ही नहीं थी, और उनको शामिल करने को लोगों ने कहा कि ये मिस्ट्री है कि वो कैसे आ गए। हालांकि आईपीएल में यूएई में ही उन्होंने कुछ तो प्रदर्शन किया था, लेकिन वर्ल्ड कप में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। लेकिन पद्मपति जी, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में महेंद्र सिंह धोनी ने जब टेस्ट सीरीज से पहले कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया था, और उसके बाद यहाँ पर T20 में विराट कोहली ने वर्ल्ड कप से पहले ही कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया, क्या कुछ समानता देखते हैं? क्या दोनों पर कुछ दबाव था ये ऐलान करने के लिए? निश्चित रूप से दबाव था। उधर धोनी पर भी दबाव था। आपने देखा नहीं धोनी ने किस तरह से करण शर्मा को टेस्ट मैच पे चांस दिया? क्या करण शर्मा ऐसा गेंदबाज जी, जो कि ये जो बल्लेबाज को रोक तो सकता है, बल्लेबाज से विकेट नहीं निकाल सकता, क्योंकि जब तक आप हवा में गेंद नहीं डालेगा लेग स्पिनर, आप कलाई से जब आप हवा में डालेंगे बाहर खाएगा और विकेट लेगा। लेकिन ये आदमी जो है बड़ा इकोनॉमिकल रहा। इकोनॉमिकल बॉलर ज्यादा चलते नहीं है, लेकिन आपने उनको खिला दिया। किसने खिलाया? सुरेश रैना की कितनी बार एंट्री हुई है, जरा आपने देखा होगा कितनी बार वापसी किया इन्होंने टेस्ट मैच में जी। आरपी सिंह, तमाम लोगों को इन्होंने चांस दिए धोनी ने। तो धोनी पर भी एक दबाव था, और धोनी ने कप्तानी छोड़ी। ठीक वैसे ही दबाव विराट कोहली पर है। आपने देखा होगा कि देखिए, एक बहुत महान बल्लेबाज है विराट कोहली, लेकिन अगर हम कप्तानी की बात करते हैं तो ये मैंने वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन हमारी किताब में तो कम से कम नहीं। आपने देखा होगा कि किस तरह से हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, और जैसे ही वो बच्ची पैदा हुई और वो गए इंडिया और आगे के रहाने आए, पूरा का पूरा इंडिया जीतने लगा और सीरीज ही जीत गया। आपने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वही हाल यहाँ पर भी है। आपने टीम सिलेक्शन क्या किया, किस तरह से आपने गेंदबाजी कराई। देखिए 150 का स्कोर पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत ज्यादा नहीं था तो बहुत कम भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको क्या करना था? आपको किल पे जाना था। आपको अपने बेस्ट गेंदबाज को देना चाहिए था, बुमराह को, और आपको जो है देना चाहिए था। अगर मान लीजिए आपने वरुण चक्रवर्ती को माना है तो आपको शुरू में अटैक करके, क्योंकि देखिए जैसे जादूगर की जान सुग्गे में होती है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान की बल्लेबाजी की जान ये दोनों ओपनर में थी, बाबर आजम और रिजवान में। आपको उस पर गो फॉर किल। आप 20 ओवर के चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन आपने किया क्या? आपने सभी को दिया और भुवनेश्वर को दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली मैच में बिल्कुल नहीं है, और ऐसा है कि और 18 रन 2 ओवर में, देखिए 2 ओवर में 18 रन अगर जाता है पहले 2 ओवरों में तो प्रेशर ऑफ हो जाता है बिल्कुल बल्लेबाजी वाली टीम पे। और नतीजा आपने सामने देखा कि जब वो लाए 10वें ओवर के बाद बुमराह को, तब तक वो दोनों बैट्समैन सेटल हो चुके थे। पद्मपति जी, एक चीज और जानना चाहूंगा मैं, क्या विराट कोहली T20 से भी संन्यास ले सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर अब कह रहे हैं कि T20 के लिए, देश के लिए वो खेलना छोड़ देंगे। आईपीएल तो खेलते रहेंगे, लेकिन T20 में देश के लिए खेलना छोड़ सकते हैं। क्या ऐसा लगता है कि आपको भी? अब मैं देखिए लगी लगाई नौकरी कोई छोड़ना नहीं सच्चाई तो ये है, लेकिन हाँ दबाव तो इनके ऊपर है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि पीछे जो है बैकअप जो है इंडिया का, यंगस्टर इतने ढेर सारे हैं, चाहे गायकवाड़ को बात कर लीजिए, चाहे ये अय्यर की बात कर लीजिए, तमाम जो बैट्समैन जो है वो लाइन लगा के खड़े हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये टेस्ट मैच के लिए कप्तानी करे। और देखिए दो राय नहीं है कि मेरी किताब में जो बल्लेबाजों की जो मैं वरीयता दूंगा,
तो टॉप के 5 बल्लेबाज जो हिंदुस्तान के हैं उनमें एक विराट कोहली का नाम रहेगा। इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। ये तो विराट बल्लेबाज रही है, विराट कप्तान भी कई मौकों पर साबित होते रहे, हालांकि आईसीसी का कोई ट्रॉफी दिलाने में कामयाब नहीं हुए। पद्मपति जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुंदन, साफ तौर पर जैसा कि पद्मपति जी भी बोल रहे हैं, तमाम एक्सपर्ट्स यहाँ पर कह रहे हैं कि गुटबाजी जो है वो बहुत पहले से भारतीय टीम में दिखाई पड़ती रही है, चाहे नॉर्थ जोन की बात हो, साउथ जोन की बात हो, वेस्ट जोन की बात हो, ईस्ट जोन की बात हो। जब भी कोई कप्तान या फिर कोच वहां का होता है या फिर बीसीसीआई का आका मुखिया वो अगर होता है तो उस जोन के खिलाड़ी आते हैं, लेकिन उनमें टैलेंट होना चाहिए। देखिए, जब राहुल द्रविड़ का दौर था, कुंबले का दौर था, तो उस समय साउथ के खिलाड़ी काफी आने लगे। वेस्ट जोन में भी बहुत सारे खिलाड़ी, अगर देखें सुनील गावस्कर के जमाने से ही, रवि शास्त्री भी उधर से ही है, सचिन तेंदुलकर रहे और लगातार आते रहे, रोहित शर्मा तो खुद है ही है। और दिल्ली यानी कि नॉर्थ जोन में देखिए तो विराट कोहली के समय में बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पर आए जो नॉर्थ जोन से आए। वीरेंद्र सहवाग भी उसमें, युवराज सिंह भी उसमें, हरभजन सिंह भी उसमें, जैसा कि वो चर्चा कर रहे थे। तो ये होता है, बट प्रतिभा को आपको कहीं भी पीछे नहीं करना होगा, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ही आगे लाना होगा। बिल्कुल, देखिए खिलाड़ियों को आगे आप लाइए, जोन कोई भी हो, देश को जीतने से मतलब है। लेकिन आपको यह देखना पड़ेगा, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही करुण जी की, आप टैलेंट को देखिए, पहले टैलेंट को देखिए। अगर 11 के 11 खिलाड़ी साउथ जोन से है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जिताना चाहिए T20 कोई टेस्ट मैच। अगर वो 11 खिलाड़ी नॉर्थ से हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टैलेंट होना चाहिए, उसके टैलेंट पर सवाल नहीं उठना चाहिए। क्योंकि इस वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जिनकी गेंदबाजी के फॉर्म पर सवाल था, किसी के फिटनेस पर सवाल था, किसी के परफॉर्मेंस पर सवाल था, फॉर्म पर सवाल था, लेकिन फिर भी आपने उसे खिलाया। बिल्कुल, तो उसलिए सवाल उठ रहे हैं और इसलिए जोन की बात हो रही है। और ये भी एक बड़ी बात है कि एक बार आप सेलेक्ट हो गए तो फिर गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, आपको टीम के लिए खेलना है। तो आगे फिर देखते हैं कि और किस तरीके के अपडेट्स आते हैं, लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।